नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में माघी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेला डीआईजी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक सुबह 7 बजे तक ही 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं गंगा और यमुना के विभिन्न घाटों पर स्नान कर चुके हैं, जबकि दिन निकलने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेला प्रशासन को उम्मीद है कि माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व पर 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज के दिन ही 1 माह तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में कठिन तप और जप करने वाले कल्पवासियों के कल्पवास का संकल्प भी पूरा होता है। कल्पवासी दान पुण्य कर आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर अपने घरों को लौटते हैं। अगले साल फिर से आने का संकल्प लेते हैं। यहाँ से जाते समय श्रद्धालु प्रसाद के रूप में गंगा जल और संगम की रेती यानी रेणुका को लेकर अपने घर जाते हैं और 11 मार्च तक उसे घर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आता और माँ गंगा का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। डीआईजी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक माघी पूर्णिमा से तमाम कल्पवासी अपने घरों को लौटते हैं, इसलिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है और श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तमाम श्रद्धालु अपने वाहनों को लेकर मेला क्षेत्र में पहुंचे हैं और स्नान के बाद अपने सामान के साथ घरों को लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं की सकुशल और सुगम वापसी हो, इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उनके मुताबिक 2024 का माघ मेला 2025 के महाकुंभ का रिहर्सल के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए इस बार कई नए प्रयोग भी पुलिस की ओर से किए गए हैं। विभिन्न घाटों पर जाल, डीप वाटर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही बड़ी संख्या में एटीएस व एसटीएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। पीएसी और पैरामिलिट्री भी तैनात की गई थी। इसके साथ ही जल में भी पुलिस चौकी बनाई गई है। उनके मुताबिक महाकुंभ में भी इन प्रयोग को अपनाया जाएगा ताकि दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा सके। पूसी पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक पूरा कल्पवास किए हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा करके हम लोग आज स्नान करके घर चले जाएंगे कल में। आप लोग हर रोज आते हैं, संगम में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बेनी माधव, बजरंग बली का, परे हनुमान का दर्शन करके अपना कैंप में जाते हैं। खाना एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम फलहार में रहते हैं। हमारा नाम सुमन मिश्रा है। हम 1 महीने कल्पवास किए हैं यहाँ तीर्थराज प्रयाग में और अभी आज संगम नहाने आए हैं। भीड़ बहुत है लेकिन हम नहा लिए हैं। अब अपने कुटिया में जा रहे हैं, पंडाल में, वहाँ जाके भगवान की पूजा पाठ करेंगे, माला करेंगे और यहाँ अच्छी तरह से हमारा स्नान हो गया। अच्छी तरह से हम संगम से जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जय संगम जी की जय हो। 1 महीने हम लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। अब आज यहाँ संगम में स्नान करके 2 बार गंगा भी नहाते हैं। वहाँ कभी कभी कल यहाँ हो तो जाते हैं यहाँ संगम में। आज नहा के घर जा रहे हैं। जी, माघी पूर्णिमा का स्नान सकुशल चल रहा है। देर रात्रि से कल्पवासियों, श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों द्वारा मेला क्षेत्र में बनाए गए 12 घाटों पे स्नान सकुशल चल रहा है। 4 बजे तक लगभग 4 लाख स्नानार्थियों द्वारा स्नान कर लिया गया है और आज कल्पवास का चूँकि अंतिम दिन है, इसलिए सभी कल्पवासी स्नान करके दिशा सूत्र के हिसाब से अपने गंतव्य स्थल की तरफ रवाना होंगे। उनको अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। एडवाइजरी जारी किया गया है कि बनारस के जाने वाले लोग, रीवा साइड जाने वाले, लखनऊ साइड वाले लोग, उनके लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। सभी कल्पवासी अपने गंतव्य की तरफ अपने घर सकुशल वापसी हो, मेला प्रशासन ऐसी समुचित व्यवस्था उनके लिए कराया है। माघी पूर्णिमा का स्नान प्रातःकाल से प्रारंभ हो चुका है। संगम पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार कल्पवासी और विभिन्न श्रद्धालु स्नान लगातार कर रहे हैं और चूँकि ये माघ मास पूर्ण हो रहा है तो बहुत सारे कल्पवासी स्नान करके अपने गंतव्य को सुरक्षित प्रस्थान भी लगातार कर रहे हैं। अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान किया है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं माघ मेले क्षेत्र के अंदर भी इस उद्देश्य से की गई है श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त हैं, जिसमें एनडीआरएफ से लेके प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस, एसडीआरएफ और
फ्लड कंपनीज के जवान, बाढ़ राहत दल के जवान सभी लोग व्यवस्थापित किए गए हैं। महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन चेंजिंग रूम्स के आसपास और महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया है। सभी उत्तर प्रदेश पुलिस की इकाइयां अपना अपना योगदान दे रही हैं। एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीमें, एसटीएफ की टीमें, एंटी क्राइम टीम, एंटी रोमियो टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स, घुड़सवार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी ड्यूटियों को गंभीरता के साथ योगदान दे रहे हैं और पूरा मेला सुचारू रूप से चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे जो है उसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक कैमरे क्रियाशील हैं, जिसका फीड हम लोग लगातार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में ले रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ अनयूजुअल दिखती है तो तत्काल प्रतिक्रिया करके उसका निराकरण कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।